नमस्कार जय जगन्नाथ मो नमिता आपण स्वागत करुच्ची ए1 ब्लूम एजुकेशन को। आज आम पढ़ा धातु प्रकरण आ धातुर परिचय जोटा रही तुम मानकर नवम श्रेणी संस्कृत व्याकरण बही रे। आ पूर्व आम शब्द रूप भल भाव पढ़ी सारीचे। एबेठू आम कौन करवा धातु रूप पढ़ा आरंभ करवा। आज आम धातुर परिचय विषय जाना ठीक अच्छे। जो मैंने भी क्लास भल लगुव निहाती भाव चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर अन्य पाख सेयार करदेव। चलो धातुर परिचय आम पढ़ा। देखिए वाक्यटीए साधारणतः कर्ता और क्रिया को नहीं गठित होता है। तुम मैंने जाच आम जो गोटे वाक्य कहे से वाक्यटा केमिति गढ़ा जाए ना कर्ता एवं क्रिया को लेकिन ठीक अच्छे। जमी वाक्य कौन कार्य करवा बा हेबा बुझाइले से ही कार्य को बुझाऊा पद को क्रियापद कहुए। ताहले क्रियापद आम क्या कहवा कर्ता तो जी करे आ जोटा को करे ताको आम क्रियापद बोली कही थाए। जहाँ करे माने केमिति वाक्य कौन कार्य करवा जमी गोटे कार्य करवा मु खेलिबा बसिबा पढ़िबा लिखिबा हसिबा यही सब जो कार्य करवा हेबा बा बुझाउथिले बा बुझा पड़ुथिले कौन कार्य हेबा बुझा पड़ुथिले ताले से कार्य को आम कौन कहवा ना से कार्यर जो पदटा सेटा को आम क्रियापद बोली कही थाउ। यथा बालक पठती ताले बालक कौन करुच्ची पढ़ुची। एठारे पठती बालकर कौन पठन कार्य को बुझाउथिबारु वाक्य क्रियापद अटे। ताले ये जो पठती पदटा जेहेतु पठन कार्य को बुझाऊँगी ताले से कौन सी हूँ गोटे क्रियापद ठीक अच्छे। तापर कौन देला देखिए संस्कृत व्याकरण रे क्रियार मूल रूप को धातु कहुए। तार धातु आम क्या कहवा ना क्रियार जो कार्यटा है से क्रियार मूल रूपटा को धातु कहुए। तेणु उपयुक्त वाक्य पठ धातुर प्रयोग होइछि बोली कहवा। तमें से जो पठती क्रियाटा है से क्रियार आम धातु क्या कहवा से क्रियार मूल रूपटा को धातु कहवा। ताले पठती क्रियार मूल रूपटा कौन पठ तो पठ होउछि कौन ना धातु ठीक अच्छे। सेहीपरि क्रू करिबा भू हेबा कम जीवा स्था रहिबा प्रभृति केते 2115 धातु रही। ताले केते धातु रही मोटामोटी भाव 2115 धातु रही माने 2115 कौन धातु रही। तापर देखिए कौन मूल धातु रे तीप तस झी आदि प्रत्यय जोग करी आमे पठ रे तीप लगे पठती पठ रे तस लगे पठतः पठ रे झी लगे पठंती प्रभृति क्रियापद पाई थाउ। ताले पठ जो धातु सहित कौन प्रत्यय लगिकी तीप तस झी ये प्रत्यय सब लगिकी कौन हुए ना पठती पद तापरे पठित पद किंबा कौन पठंती पद सब सिद्ध होइछि। एही प्रत्यय गुड़िक प्रति लकार रे परस्मैपदी धातुरे पुरुष और वचन क्रम 9टी और आत्मनेपदी धातुरे मध्य 9टी एहीपरि प्रत्यय गुड़िक संख्या होछि 18टी। ये जो धातुरे लागुथिबा प्रत्यय गुड़िकर संख्या होछि मोट केतोटी 18टी। 9टी होछि परस्मैपदी रे लागे एवं 9टी कौन आत्मनेपदी रे लागे ठीक अच्छे। तमें धातु आमर कौन धातु मुख्यतः 3 प्रकार कौन कौन परस्मैपदी धातु आत्मनेपदी धातु ता सहित उभयपदी धातु ठीक अच्छे। तापर देछि कौन देछि प्रथम प्रत्यय जोटा प्रथम प्रत्ययटी तीप्र कौन ती ठारू शेष प्रत्यय जोटा कौन रही महिंग्र ङ पर्यंत तिंग प्रत्याहार अटे ठीक अच्छे। प्रथम प्रत्यय जो तीप ठारू आरंभ करी तीप्र ती ठारू आरंभ करी शेष पर्यंत महिंग्र ङ पर्यंत कौन तिंग प्रत्याहार अटे ठीक अच्छे। तिंग प्रत्याहार मूल कौन मूल धातु रे तिंग प्रत्यय जोग करी आमे क्रियापदटी पाई थाउ। मूल धातु सहित कौन तिंग प्रत्यय जोग करी आमे कौन पाई थाउ ना क्रियापदटी पाई थाउ ठीक अच्छे। तमें तुम बुझी पाइल क्रिया क्या कहुए धातु क्या कहुए ना क्रिया साधारणतः जो कार्य हुए ताको आम क्रियापद बोली कही थाउ। आ से जो क्रियापद तार जो मूल रूपटा हूँ कौन धातु आ धातु सहित क्रियापद धातु को आम क्रियापद मूल रूप जेहेतु धातु को आम क्रियापद केमिति परिणत करवा जितेबाला आम धातु सहित तिंग प्रत्यय लगेगा सेतबेले से कौन क्रियापद परिणत हेब। तेणु परस्मैपदी आत्मनेपदी क्रियापद गुड़िक संस्कृत में तिंगंत अटंती ठीक अच्छे। तापर देखिए उदाहरण पठ युक्त तीप कौन है पठती सेब युक्त मही कौन हम सेवा मही ठीक अच्छे इत्यादि। तापर देखिए क्रियावाचक प्रकृति
जोटा कि क्रियावाचक प्रकृति बा मूल को धातु कहुए। तो धातु आम क्या कहले क्रियापदर मूल पदटा को आम धातु बोली कहले। तो से जो धातु संस्कृत भाषा रे व्यवहृत धातु गुड़िक एक परस्मैपदी, दुई रे आत्मनेपदी, तीन कौन उभयपदी क्रम तीन भाग में विभक्त। तापर मुझे तुमको आगुरी कहली धातु हूँ केते भाग में विभक्त ना तीन भाग में विभक्त। कौन कौन ना परस्मैपदी, आत्मनेपदी आउट रही उभयपदी। ठीक अच्छे। एबे आम जानिबा परस्मैपदी धातु कौन। ठीक अच्छे। देला कौन क्रियार फल, क्रियार जो फलटा आम जो गोटे कार्य कले तार फलटा पाइबा कारण से ही आम कार्य करें। तो क्रियार जो फलटा परस्मै अर्थात अन्य पाई उद्दिष्ट हेले जदि आम जो कामटा कले सेटा अन्य मानक पाई उद्दिष्ट हैला ताहाको आम परस्मैपदी कहबा। ठीक अच्छे। परस्मैपदी आम क्या कहबा जदि आम जेकोसी गोटे कार्य कले तार फलटा कौन अन्य पाई उद्दिष्ट अन्य मानक पाई ताले सेटा कौन परस्मैपदी। तापर यथा ब्राह्मण राज्ञे यजति बा पाचक अन्नं पचति। ताले ब्राह्मण राज्ञे यजति माने राजा कौन ब्राह्मणटी यजति माने यज्ञ करुच्ची बा पाचक अन्नं पचति। पाचक जी रोसैया से कौन कर अन्न पकाउची बा भात रांधुची से क्या रखुची अन्य मानक पाई। तेणु यहाँ हम कौन परस्मैपदी। एठारे यज्ञर फलकर्ता जो यज्ञटा ब्राह्मण कला से ब्राह्मणर किंबा अन्य कौन अन्य पाकर बा पाक जोटा जी पकेला तार फल माने जो रोसई कला तार अन्नटा किए खाइब अन्य माने। तो फलकर्ता बा पाचक पाई उद्दिष्ट नुहे ताले जी रोसई करुच्ची तापाई केवल से रोसई होनी कि से जो यज्ञ जी करुच्ची ब्राह्मण से तापाई करूनी से राजांग पाई करुच्ची। आ जी पाचक जी रोसैया जी रोसई करुच्ची से अन्य मानक पाई करुच्ची से निजे फल पाई पाउनी। ठीक अच्छे। यह यथाक्रम राजांक पाई किंबा पाचकर स्वामी पाई उद्दिष्ट। एणु कौन एठारे परस्मैपदी धातुर प्रयोग होइछि। ताले परस्मैपदी आम साधारणतः क्या कहबा जेतेबेले गोटे कर्ता से निज पाई न करिकी अन्य मानक पाई करिथाए बा से जो क्रियार कौन फलटा अन्य मानक पाई थाए ताले से जो क्रिया को आम कौन कहबा परस्मैपदी बोली कहबा। तापर आसला सेकेंड आत्मनेपदी। आत्मनेपदी आम क्या कहबा ना से भली जेउठारे क्रियार फल कर्ता निजे भोग करे जेतेबेले गोटे मु कार्य कली से कार्यर फलटा को आम निजे भोग कले ताले कौन हम से क्रिया को आम कौन कहबा भोग करे से स्थान में से धातु आत्मनेपदी होइथांती। ताले आत्मनेपदी बोली से धातु होइथांती। देछि कौन सेवक सेवते किंबा फलम रोचते। ठीक अच्छे। एठारे सेवा कार्य सेवकर स्वार्थ साधन निमंते उद्दिष्ट। ठीक अच्छे। जो सेवा कला से कौन निज स्वार्थ पाई मु सेवा कले मत लोक प्रश्न करेंगे कि जहाँ भी करेंगे तो सेटा कौन पाई मु कली कारण मो निज स्वार्थ पाई मु सेटा कली। आ रुचिबा क्रिया फल खाऊा व्यक्ति उद्दिष्ट जेहेतु रुचिबा रुचुची फलटी रुचुची मत माने रुचुची माने कौन सेटा हूँ निजक रुचुची निजक इच्छा लगुच खायापी भल लगुच तो से निजपाई रुचिबा हूँ कौन निजपाई से कौन होला आत्मनेपदी। तेणु से मो रुच प्रभृति आत्मनेपदी धातु अटंती। ठीक अच्छे। तापर आसला कौन ना उभयपदी। उभयपदी आम क्या कहबा देख केतेक धातु उपयुक्त उभय प्रकार व्यवहृत होती माने परस्मैपदी भी व्यवहार कर आत्मनेपदी व्यवहार कर से धातु को आम कौन कहबा उभयपदी बोली कहबा। तो कर्ता अन्य पाई और निज पाई कार्य कले क्रिया उभयपदी होता है। ठीक अच्छे। माता अन्नं पचती तमाने कौन माता कौन अन्नं पचुंट माने रोसई करुँच तो माँ कौन निजपाई भी करूना कि सहित परिवार खाଇବା सहित से निजे मध्य खाऊँच तो से जो पचती माने कौन सेटा है उभय प्रतिक्रिया। तब कौन रमा अन्नं पचते तो रमा कौन करन्नं पकाउची अन्न रोसई करुँची तो अन्न रोसई कले कौन सी खाइबा तो सहित अन्य मैंने खाइबे ताले कौन हम सेटा हम उभयपदी। ठीक अच्छे। जेहेतु फलटा उभयंक पाई। तापर देछि देख तापर देला एठारे पच धातुटी प्रथमे परस्मैपदी। तो एठारे कौन पच धातुटी प्रथमे परस्मैपदी देख ये जो प्रथमे कहला पर माता अन्नं पचती माने कौन अन्न पकाउचंती माँ कहाँ ना अन्य मानक पाई। ठीक अच्छे। तापर देछि कौन रमा अन्नं पचते पचते माने कौन से निज पाई करुच्ची सहित तो निज पाई से कला तो पचती जो क्रियापदटा सेटा परस्मैपदी भी व्यवहार है आत्मनेपदी व्यवहार है। तो एठारे कौन है पच धातुटी प्रथमे परस्मैपदी और परे कौन होची ना आत्मनेपदी भाव प्रयोग
ହୋଇଛି। ଏଣୁ ଏହା ଏକ ଉଭୟପଦୀ ଧାତୁ ଅଟେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ଧାତୁକୁ 10 ଗୋଟି ଗଣରେ କ'ଣ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯେତେ ସବୁ ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 10 ଗୋଟି ଗଣରେ ତାଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା? କାରଣ ତୁମମାନେ ଜାଣିଥିବ କିଛି କିଛି ଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ବା ଉଚ୍ଚାରଣ ବା ତାଙ୍କର ଇଏ ମାନେ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ସମାନ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ସେ ସମାନ ରୂପ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଧାତୁକୁ ଏକାଠି ଏକାଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଣରେ କରାଯାଇଛି। ତ ସେ ଗଣ କେତୋଟି ନା 10ଟି ଗଣ ଅଛି ଆମର। ଠିକ୍ ଅଛି। ମହର୍ଷି ପାଣିନିଙ୍କ ଧାତୁ ପାଠରେ 10 ଗୋଟି ଗଣର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ? ଭ୍ୱାଦି ଗଣ, ଅଦାଦି ଗଣ, ଜୁହତ୍ୟାଦି ଗଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଦିବାଦି ଗଣ, ତାପରେ ସ୍ୱାଦି ଗଣ, ତୁଦାଦି ଗଣ, ଚୁରାଦି ଗଣ, ତନାଦି ଗଣ, ଗ୍ରାଦି ଗଣ, ଚୁରାଦି ଗଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ରୁଧାଦି ଗଣ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଚୁରାଦି ଗଣ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10ଟି ଗଣ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣର ନାମ ତାର ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ସହ ଆଦି ବା ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ ନାମିତ। ତାହେଲେ ସେ ଯେଉଁ ଗଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଛି ଭ୍ୱାଦି ଗଣ, ଭୂ ଧାତୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ତାର ଯେଉଁ ଧାତୁଟା ଅଛି ସେ ଧାତୁର ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣଟାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଗଣର ନାମକରଣ ହେଇଛି। ତ ଭ୍ୱାଦି ଗଣ, ଅଦାଦି ଗଣ, ତାପରେ କ'ଣ ଜୁହତ୍ୟାଦି ଗଣ, ଦିବାଦି ଗଣ, ସ୍ୱାଦି ଗଣ, ତୁଦାଦି ଗଣ, ଚୁରାଦି ଗଣ, ତନାଦି ଗଣ, ଗ୍ରାଦି ଗଣ, ଚୁରାଦି ଗଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଛି। ରୁଧାଦି ଗଣ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10ଟି ଗଣରେ ନାମକରଣ ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଣର ନାମ ତାର ପ୍ରଥମ ଧାତୁ ସହ ଆଦି ବର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭୃତିକୁ ନେଇ ନାମିତ। ତ ଯଥା ଭ୍ୱାଦି କହିଲେ ଭୂ ଆଦୌ ବା ଭୂ ସହିତ ଆଉ ଆଦି ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଆରମ୍ଭରେ ଯାହାର। ତ ଦେଇଛି ଭୂ ଆରମ୍ଭରେ ଯାହାର ବା ଭୂ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଭ୍ୱାଦି ଗଣରେ ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏହିପରି ସ୍ଥା, ପା, ଗମ, ବସ ପ୍ରଭୃତି ଧାତୁକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଭ୍ୱାଦି, ଦିବାଦି, ତୁଦାଦି, ଚୁରାଦି ଏହି 4ଟି ଗଣରେ କ'ଣ 1876ଟି ଧାତୁ ଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ 6 ଗୋଟି ଗଣରେ ମାତ୍ର 239ଟି ଧାତୁ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବାରୁ ମିଳେ ବା ଉଲ୍ଲେଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଧାତୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତା ସହିତ ଧାତୁର ପ୍ରକାର କେତୋଟି ଆଉ ଗଣ ଆମର କେମିତି ରହିଛି ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଲକାର, ପୁରୁଷ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ମନେ ରଖିବା। ତାପରେ ଧାତୁକୁ ନେଇକରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତୁମମାନେ ସମସ୍ତେ ଧାତୁ ରୂପକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଷିବା ପାଇଁ ବା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବ। କାରଣ ଆମ ନିହାତି ଭାବରେ ଯେମିତି ବାକ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ଏବଂ କ୍ରିୟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ। ତ କ୍ରିୟା ହେଉଛି କ'ଣ? କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପଟାକୁ ଆମେ ଧାତୁ ବୋଲି କହିଲେ। ତ ସେଇ ଧାତୁ କେତେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେଇ ଆସିଥିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା କେଉଁଠୁ ନା ଲକାର ଠାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଲକାର ଠାରୁ ପଢ଼ିବା। ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ଟି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଛ ବା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ିଛି ଧାତୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ଦେଖିଥିବାରୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।